हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया था कि मनुष्य अंत काल मतलब अपने आखिरी श्वास में जिस भी भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। और हमने 14वें अध्याय के 18वें श्लोक से जोड़ करके ये भी समझा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों भावों को प्राप्त हुए मनुष्य जब अपने शरीर का त्याग करते हैं तो वे उच्चतम लोक, मध्य लोक अर्थात पृथ्वी, मृत्यु लोक और न्यूनतम लोक अर्थात नीच लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान ये तीनों सात्विक, राजसिक और तामसिक भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं होते। भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, तभी हम भगवान के भाव को, भगवान के परम धाम को, भगवान को या परम गति को प्राप्त होंगे। ये सब समानार्थी हैं, इन चारों का अर्थ भी एक ही है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। तो भगवान कह रहे हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये भगवान ने आश्वासन दे दिया है, वचन दे दिया है और एक सरल मार्ग दे दिया है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो अंत काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये जो अंत काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्या ये अपने आप आखिरी क्षण में उत्पन्न हो सकता है? उसका उत्तर भगवान आज हमें देंगे 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। क्या कहते हैं भगवान? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यम यम जिस, वा अपि किसी भी, स्मरण स्मरण करते हुए, भावम भाव को, स्वभाव नहीं होगा, भाव को होगा, स्वभाव नहीं होगा, भाव होगा। त्यजत्यन्ते त्यागता है, त्यजति परित्याग करता है, अंते अंत काल में, कलेवरम शरीर को, तम दूसरी पंक्ति तम उसको, वैसा ही, तम वैसे वैसा ही, एव निश्चय ही, एति प्राप्त करता है, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदा सदैव, तद उस, भाव से भावित अर्थात उस भाव से समन्वय हुआ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस शरीर में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो
संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की लीला सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर त्यागता है वह उस भाव को प्राप्त हो जाता है। नहीं, पिछले श्लोक में यह बताया था भगवान ने, अंतकाले च मामेव, यदि कोई अंतकाल में भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है तो वह भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है, ये भगवान ने कहा था। और इस श्लोक में अब भगवान ने उसका विस्तार कर दिया है। पिछले श्लोक में केवल भगवान के स्मरण की बात कही थी भगवान ने, अब भगवान ने विस्तार कर दिया है कि अंतकाल में जो जो भाव को हम स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करते हैं, हम उसी स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। यम यम, जिस जिस, वह अपि स्मरण भावम, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ, त्यजत्यंती एते कलेवरम, हम परित्याग करते हैं अपने शरीर का, तम तमेव एति, हम उसी उसी भाव को, हे कुंती पत्र, प्राप्त होते हैं। यहां तक समझ लीजिएगा, ये जो दूसरी पंक्ति का दूसरा भाग है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको भी पृथकता से उसका हम चर्चा करेंगे। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। पिछले श्लोक में कहा था कि यदि भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया तो हम भगवान के भाव स्वभाव को प्राप्त होंगे। इस श्लोक में कह दिया यदि भगवान के अतिरिक्त हमने और किसी भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया तो हम उसी उसी स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे। दोनों, और यही नियम भगवान के ऊपर, भगवान के स्मरण पर भी लागू पड़ता है। जब हम भगवान के स्मरण को करते हुए शरीर का त्याग करते हैं तो हम भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। अब जो दूसरी पंक्ति का जो आखिरी भाग है ये इन सब में महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सदा तद भाव भावित है, हम किस भाव को अंतिम समय में स्मरण करेंगे यह इस पर आधारित है कि हम अपने जीवन में किस भाव से सदा ज्यादा प्रभावित रहे हैं। भावित, प्रभावित, प्रभावित समझ लीजिए इसको, हम किस भाव से अपने जीवन में प्रभावित रहे। तो उदाहरण देता हूं, बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको। जीवन में आप अनेकों मनुष्यों से मिले होंगे, कुछ धन के लोभी होते हैं और धन के लिए ही जीते हैं, धन को एकत्रित करने के लिए, धन को और वृद्धि करने के लिए ही जीते हैं। तो वे अगले जन्म में धन को के कोषाध्यक्ष बनते हैं या धन के इर्द गिर्द ही उनका अगला जन्म होता है। कभी कभी क्रूर कर्म किए हो तो धन के पास रहने वाले सांप बिच्छू का जन्म होता है, और यदि राजसिक कर्म किए हो तो किसी बैंक के अफसर जैसा जन्म मिलता है, ताकि पैसे के इर्द गिर्द ही घूमते रहें। या हो सकता है फिर से किसी धनवान का ही जन्म मिल जाए यदि सत्कर्म किए हो तो। और यदि मान लीजिए हमने स्त्री का स्मरण करते हुए, सुंदरता का स्मरण करते हुए त्याग किया है तो हम अगले जन्म में स्त्री भी बन सकते हैं। यदि हम पुरुष हैं तो स्त्री बन सकते हैं, और यदि हम स्त्री हैं तो और सुंदर स्त्री बन सकते हैं, क्योंकि हमने सुंदरता के स्वभाव को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागा है। यदि हमने अपना शरीर शराब को, नशे को ध्यान करते हुए त्यागा है तो हम अगले जीवन में भी नशे के पदार्थ के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन होगा। हम जिस जिस स्वभाव को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं उस स्वभाव को हम अगले जन्म में प्राप्त करते हैं।
ये भगवान की अटल विधान है भगवान का, और यही तरीका है इस प्रकृति का। भागवतम में 5वें खंड में स्कंद में महाराज राजा भरत का उदाहरण आता है। राजा भरत की कहानी हमने कल कही थी, आधे का और समझ लेते हैं। देखिए, इतना उन्होंने भगवान श्री हरि का भक्ति की, चिंतन किया, अपना राज्य पाठ छोड़ करके वे वन में एकांतवास करके भगवान श्री हरि का चिंतन करते थे। केवल एक भूल से कि हिरण में उनकी आसक्ति हो गई थी, और अंत काल में ये स्मरण हो गया था कि मेरे पश्चात इस हिरण की कौन देखभाल करेगा, और उन्हें हिरण का जन्म प्राप्त हुआ। तो हम किस भाव का स्मरण करेंगे उस पर आधारित है हमारा अगला जन्म। राजा भरत इतनी आजीवन भक्ति करने के पश्चात भी अपने जन्म को हिरण का जन्म धारण करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। उनकी जीवन भर की भक्ति इस काम में अवश्य आई कि वे हिरण के शरीर में भी उन्हें भगवान की भक्ति का भान रहा, बस यही काम में आई उनके। वो हिरण के शरीर के पश्चात राजा भरत ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जन्म से ही उन्हें पता था कि यदि उन्हें, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने हिरण से आसक्ति की थी, तो इस जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के उन्होंने आसक्ति की नहीं। वे परिवार के किसी सदस्य से, समाज के किसी सदस्य से आसक्ति ही नहीं रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप एक पागल का चोला धारण कर लिया, ताकि कोई उनसे जुड़े नहीं और वे किसी से जुड़े नहीं, और समाज उन्हें उनका परित्याग कर दे और उनकी आसक्ति नहीं बने किसी। इसीलिए वे जड़ भरत कहलाए। ब्राह्मण के स्कूल में जन्म लेकर के उनका नाम बना जड़ भरत। जड़ भरत उन्हें स्मृति रही अपनी पूर्व राजा भरत के जन्म में जो उन्होंने भक्ति की थी, उस भक्ति के कारण से उन्हें अपने पूर्व जन्मों में की हुई भक्ति का स्मरण भी रहा, और उन्होंने उसी भक्ति को अगले जन्म में जड़ भरत बन करके उसी भक्ति को वहीं से प्रारंभ किया। कैसे? उन्होंने सबसे पहला अपना बंधन काटा आसक्ति का, जो उन्होंने राजा भरत के जीवन में हिरण से उन्होंने आसक्ति की थी। उन्होंने सबसे पहले उसी आसक्ति के बंधन को काटा, जड़ भरत बन का वेश धारण करके। उन्हें राजा भरत के जन्म में उन्होंने जो भी भक्ति में प्रगति प्राप्त की थी, वे सब उन्हें ज्यों की त्यों जड़ भरत के ब्राह्मण के कुल के जीवन में, उन्हें जन्म में अपने आप ही भगवान के विधान से अपने आप ही स्वाभाविक प्राप्त हो गई थी। उसके लिए उन्हें कोई विशेष अलग से प्रयत्न नहीं करने पड़े। वे प्रारंभ से पुनः भक्ति प्रारंभ नहीं किए, जो संचित भक्ति थी वो ज्यों की त्यों मिल गई। उन्होंने सबसे पहले जड़ भरत का आवेश पहन करके आसक्ति की बेड़ियों को काटा, और लोग उनसे कोई भी रिश्ता ही नहीं रखते थे, ना उनसे कोई संबंध रखते थे। क्यों? क्योंकि वे तो पागल जैसे व्यवहार करते थे। जंगल में एक दिन डाकुओं को बलि देनी थी। बलि के लिए उन्हें कोई बलि मिल नहीं रही थी। उनका सामना जड़ भरत से हुआ, जो जंगल में अकेले ध्यान कर रहे थे, अपने आत्मा में रमण कर रहे थे। डाकू उन्हें उठा करके अपने कबीले में ले गए। वहां पर उन्होंने देवी के समक्ष जड़ भरत को एक बार पुनः जड़ भरत की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने से पता चला कि जड़ भरत एकदम स्वस्थ हैं, बलि के योग्य हैं। डाकुओं ने उनकी बलि देने का लिए जैसे ही प्रयत्न किया, हथियार उठाया, उसी समय देवी प्रकट हो गई। जड़ भरत की रक्षा करने के लिए स्वयं दुर्गा माता, देवी माता स्वयं प्रकट हो गई, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं देवी प्रकट हो गई। उन्होंने समस्त डाकुओं का समूल से नाश कर दिया, और जड़ भरत पुनः अपने परिवार में आ गए, और ऐसे ही रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह है जड़ भरत की कहानी की विशेषता। उन्हें इस बात का अभिमान नहीं था कि स्वयं देवी ने आकर के मेरी रक्षा की। उन्होंने आकर के कहीं ढिंढोरा नहीं पीटा
कि देखिए स्वयं देवी ने आकर के मेरी रक्षा की। क्यों? क्योंकि वो कोई भी संबंध बनाना ही नहीं चाहते थे, कोई आसक्ति नहीं करना चाहते थे, न कोई अहंकार करना चाहते थे। वो तो केवल भगवान की भक्ति करना चाहते थे, आत्मा में रमण करना चाहते थे, निरंतर भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहते थे, और इसी प्रकार चिंतन करते हुए वे भगवान हरि के परम गति को प्राप्त करना चाहते थे। और उसी दौरान राजा रघुगुण से उनका परिचय हुआ, और संवाद है भागवतम में जड़ भरत और राजा रघुगुण का। और उसके पश्चात जड़ भरत जब अपना शरीर त्यागते हैं तो वे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को, परम गति को प्राप्त होते हैं। तो राजा भरत की हमने 3 जन्म देखे इसमें। राजा भरत के शरीर में जन्म, हिरण का जन्म, ब्राह्मण कुल में जड़ भरत का जन्म, और तीनों जन्म में हमने ये देखा जिस जिस भाव का स्मरण रहा उसी भाव को वे प्राप्त होते गए। हिरण के जन्म में जब उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई तब उनका स्मरण का भाव यही था कि मुझे आसक्ति नहीं करनी है। अगले जन्म में उन्हें ब्राह्मण का जन्म प्राप्त हुआ, उन्होंने आसक्ति नहीं की, और वे उसी जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के समस्त कुल जो पुराने संचित पाप कर्मों को काट करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए उसी ब्राह्मण कुल के जन्म में। जो यह न्याय, जो यह विधि का विधान राजा भरत पर लागू होता है वह हम सब पर लागू होता है, हम जानते नहीं हैं। एक बार बहुत आश्चर्य की घटना हुई। कभी कभी आप मानेंगे नहीं, परंतु जेंट्स यूरिनल में भी ज्ञान मिलता है। नहीं नहीं, मैं कोई घटिया बात नहीं कर रहा, मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो इनऑर्बिट में जेंट्स यूरिनल में मैं गया था। इनऑर्बिट के जेंट्स यूरिनल में उस दिनों की बात में ऐसा एक था कि जब आप यूरिन कर रहे हैं तो आप सामने आपके कुछ लिखा हुआ होता था, और वो ऐसा आश्चर्यजनक लिखा हुआ होता था कि जिससे जो आपको पहले कभी पता नहीं होगा। तो मैंने उस समय क्या पढ़ा वो आज आपको बताता हूँ, जो मुझे उसके पहले कभी नहीं पता था। साइंस इस बात को स्वीकार करती है कि मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ शिथिल पड़ जाते हैं। उसके ऊपर मनुष्य, उनके ऊपर मनुष्य का जब सारा नियंत्रण छूट जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब भी उसकी स्मरण शक्ति 15 सेकंड तक जीवित रहती है। और उस मनुष्य ने अपने जीवन में जिस जिस कर्म को किए हैं या जो जो उसे प्रभावित किए हैं उसकी एक वीडियो रील बनती है, और वो वीडियो रील उस आखिरी 15 सेकंडों में उस मनुष्य के स्मृति पट पर चलती है। ये साइंस का स्वीकार किया हुआ है, आप चाहें तो गूगल करके भी देख लीजिएगा। और वो जो वीडियो रील चलती है उसके ऊपर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, ना उसके मन का होता है, ना बुद्धि का होता है, ना इंद्रियों का होता है। वह अपने आप स्वचालित वीडियो है जो अपने आप चलता है। और अध्यात्म को माने तो इसी को भगवान कह रहे हैं कि ये जो स्मरण होता है, इसी स्मरण से हमारा अगला जीवन तय होता है, अगला जन्म तय होता है, हम क्या जन्म लेंगे यह तय होता है। उस समय उस वीडियो रील पर यदि राजा भरत के हिरण आ गया तो वे हिरण का जन्म लेंगे। उनके जीवन अंतिम वीडियो रील में भक्ति का भाव चढ़ गया तो वे ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेंगे। यदि उनके जीवन, किसी और के जीवन में धन का लोभ आ गया तो वह डाकू का जन्म ले सकता है, क्योंकि डाकू धन के लोभी होते हैं। चोर का जन्म ले सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम अगले जन्म को अपने स्वभाव, अपने अंतिम क्षणों के ये जो 15 सेकंड की वीडियो रील, स्वचालित वीडियो रील बनती है, चलती है, उसके ऊपर आधारित है। अब इस वीडियो रील को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसकी कुंजी भी भगवान ने इस श्लोक में हमें बताई है। साइंस ने जिस वीडियो रील को स्वीकार कर लिया है उस वीडियो रील, वह वीडियो रील हमारी सही बने उसकी कुंजी भगवान ने यहाँ पर बताई है इस 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के दूसरे अंतिम भाग में। सदा तद्भाव भावित है। मनुष्य अपने जीवन में जिस भाव से पूरे जीवन में प्रभावित रहता है, जिसकी चेष्टा करते रहता है, जिसके लिए प्रयत्नशील रहता है, वह उसी स्वभाव को अपने अंत क्षणों में उसी का स्मरण होता है, उसी की वीडियो रील बनती है उसके
स्मरण में, और उसी वीडियो रील के माध्यम से वह अगला जन्म प्राप्त करता है। तो बहुत सरल है, इसीलिए इस्कॉन ने और प्रभुपाद ने जो नियम बताया है बहुत सरल है। अपने जीवन में 16 माला महामंत्र का प्रतिदिन करते रहिए। ये करते रहने से आपका एक नित्य कर्म बन जाएगा भगवान के नाम को जपना, और वो आपके उस वीडियो रील में भगवान श्री कृष्ण की स्मृति और स्मरण बनाने के लिए बहुत सुलभ और सरल कार्य करेगी। जो मनुष्य, जो भक्त 16 माला भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र का जप करता है, उसके लिए स्वाभाविक है कि वह उसी भाव में रंगा रह करके अपने अंतिम क्षणों में उसके दिमाग में जो वो स्वचालित वीडियो रील बनेगी वह भगवान कृष्ण के भक्ति से, भगवान कृष्ण के प्रति भाव से बनेगी, और वह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर लेगा। यदि हम सोचें कि अभी तो मैं युवा हूं, अभी मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, आपकी इच्छा। यदि हम सोचें अभी तो मैं 40 वर्ष का हुआ हूँ, भक्ति भाव तो वानप्रस्थ आश्रम 51 वर्ष के पश्चात करना चाहिए, आपकी इच्छा। आपने इस दौरान 51 वर्ष के आयु तक पहुंचने में जिन जिन भावों से प्रभावित आप रहे हैं, वे भाव आपने 51 से लेकर के जितने भी आपकी आयु रही उसमें आपने जो भी, मान लीजिए आपने उसके पश्चात बहुत तीव्र भक्ति की, तो ही केवल संभव है कि आप पहले की किए हुए समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाएंगे। और नहीं, यदि इतनी तीव्र और प्रगाढ़ और दृढ़ भक्ति नहीं हुई, इतनी बलवान भक्ति नहीं हुई, तो पहले के 51 वर्षों में किए हुए जिस भाव से आप प्रभावित रहे हैं, वे भाव आप भक्ति करने के पश्चात भी वे आपके अंत समय में आपको प्रभावित करेंगे। आपको उन्हीं भाव के अनुसार आपका स्मरण होगा और आप उन्हीं के अनुसार जन्म को प्राप्त करेंगे। परंतु आपने जो 51 वर्ष के पश्चात जो भक्ति की है वह आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप या तो किसी, जैसे छठे अध्याय में कहा था, या तो आप किसी धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेंगे या किसी योगियों के कुल में जन्म लेंगे। ये इस पर आधारित करता है कि आपकी भक्ति में तीव्रता और प्रगति कितनी रही है 51 वर्ष की आयु के पश्चात। तो आपको अनेकों जन्म लग जाएंगे इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करने के लिए। यदि आप इसी जन्म में इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो जागिए, उठिए, समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो भी आपकी आयु है, 5 वर्ष की आयु में है, 15 की में है, 25 की में है, 35 की में है, 45 की में है, अभी भक्ति में लग जाइए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, भगवान श्री कृष्ण के नाम के 16 नाम के महामंत्र का जप 16 माला निरंतर करना है, प्रतिदिन करना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान को अपना स्वामी जानना है, भगवान के प्रति शरणागत रहना है। तब निश्चित है, 100% निश्चित है कि अंत समय में आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा ही। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा तो भगवान के भाव को, भगवान के परम धाम को, परम गति को, भगवान को प्राप्त होना निश्चित है। इसी श्लोक से संबंधित 2 और श्लोक हैं जिनकी हम यहीं पे जोड़ करके और अपनी पुष्टि को, अपने समाधान को, अपने विश्वास को बढ़ा लेते हैं। 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। अब इस दूसरी पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, देवानुदेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान ने क्या कहा, जो देवताओं का पूजन करते हैं, यजः, जो देवताओं का यजन पूजन करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आजीवन वे देवताओं की भक्ति से प्रभावित रहे हैं, तो वे किसको प्राप्त करते हैं? देवताओं को। मद्भक्ता यान्ति मामपि, और जो मेरी भक्ति से जीवन में प्रभावित रहे हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी 7वें अध्याय के 23वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है, यम यम व्यापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। एक और श्लोक 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूत्यज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो जीवन भर देवताओं की भक्ति करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की भक्ति करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत और प्रेत गणों की भक्ति करते हैं
वे उनको प्राप्त होते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं केवल और केवल वही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अलग अलग श्रेणियां भगवान ने बताई है, और ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं बताया है कि यदि आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करके उससे प्रभावित रहोगे तो भी आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा नहीं बताया है। यदि आप प्राणायाम करते हुए शरीर का त्याग करोगे और जीवन भर आप प्राणायाम करते रहे तो आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा भी नहीं बताया है। जब आप भगवान की भक्ति से सराबोर रहोगे, प्रभावित रहोगे अपने जीवन में, तब आप भगवान श्री कृष्ण के परम भाव को, स्वभाव को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे। सगुण के लिए यह है, और जो निर्गुण निराकार हैं वे भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आपकी जो भक्ति है वो निर्गुण निराकार के प्रति होनी चाहिए, प्राणायाम के प्रति नहीं होनी चाहिए। आप प्राणायाम करके अपने आप को योगी बनाने में लगे हैं तो आप वहीं पे आधे रास्ते में ही रह जाएंगे। आपको निर्गुण निराकार परमात्मा परब्रह्म का प्रति शरणागत होना पड़ेगा, उनका सदैव चिंतन और भक्ति करनी पड़ेगी, और तभी जाकर के आप भगवान को, यदि श्री कृष्ण को आप निर्गुण निराकार के भाव से भी यदि आपने स्मरण किया तो भगवान निर्गुण निराकार के रूप में भी आपको स्वीकार कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, उन्हें, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप सगुण साकार रूप से उन्हें कृष्ण रूप में ही भक्ति करें। यदि आपने निर्गुण निराकार रूप में भी परब्रह्म परमात्मा की भक्ति की है, उनके प्रति शरणागत रहे हैं, तो भी आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए श्लोक आगे आने वाला है, हमने कल भी उसकी चर्चा की थी। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, ओम विद्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरन यः प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उस श्लोक को हम वहां पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि सरल रीति है, आप कर्मयोग में लगे हो, भक्ति योग में लगे हो, ज्ञान योग में लगे हो, आप भगवान को निर्गुण भाव से आराधना करते हैं, सगुण भाव से करते हैं, आपको सदैव भगवान की आराधना करनी है, उनके शरणागत रहना है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करना है। भगवान के की इस प्रकार आराधना करते हुए आप उसी से जीवन भर प्रभावित रहेंगे, सदा तद्भाव भावित है, तो अंत क्षण में आपको निश्चय ही भगवान का स्मरण हो जाएगा और आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। सरल कुंजी है, लग जाइए। जो भी आपकी आयु है, इस जीवन को व्यर्थ मत गमाइए। धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, मनोरंजन, सुख, इनके पीछे मत भागिए, भगवान के पीछे भाग लीजिए। इन सब को त्याग करके भगवान को पकड़ लीजिए, क्योंकि लक्ष्य आपका भगवान के परम धाम को जाना है। इन अनित्य सुख, सौंदर्य, प्रीति, मनोरंजन को प्राप्त करने से क्या मिलेगा? उनसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।